हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में। और मेरे साथ है सारिका। सारिका एक IELTS ट्रेनर है और 2 दशकों से ज्यादा वो स्टूडेंट्स को IELTS की ट्रेनिंग दे रही है। तो सारिका, आप सबसे पहले बताइए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और दर्शक हैं उनके लिए कि IELTS क्या है और क्यों IELTS जरूरी है। Okay. IELTS ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, वो बेसिकली एक कंपल्सन टेस्ट है, बट एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। दोज हु वांट टू अपग्रेड देयर कम्युनिकेशन, जिनको लगता है कि हमें अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है, उनके लिए भी ये एक टेस्ट है। सो अगर स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी जाना चाहता है, ये एक कंपल्शन टेस्ट बनाया हुआ है, बिकॉज इसका डिफिकल्टी लेवल ऐसा है कि आप चाहे यूएस में पढ़ रहे हैं, आप यूके में पढ़ रहे हैं, कनाडा में पढ़ रहे हैं, इसको अगर आपने ये टेस्ट क्लियर किया है मींस आप वो वाली स्टडी को मैच कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कंपल्सरी। तो अब देखिए क्या है कि जो IELTS देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसीलिए है कि IELTS एक ऐसा एग्जाम है जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही है। लाइक आप समझ के चलिए कि चाहे आप किसी भी कंट्री की बात करें, एवरी कंट्री, एवरी यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग दिस टेस्ट। दैट इज द रीजन। और लोग अपने अपग्रेडेशन के लिए इस भी टेस्ट को करना चाह रहे हैं। दे वांट टू असेस वेयर दे आर स्टैंडिंग। दैट इज द रीजन इसका इतना ये इंक्रीज हो रहा है। अब एक चीज बताइए, जैसे आप स्टूडेंट्स के साथ काम करती हैं, तो जो स्टूडेंट IELTS की प्रिपरेशन करते हैं उनको कितने मंथ्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर देखिए, आइडियली ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। इट इज एंटायरली अप टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो हमारा जो मेन प्रोस्पेक्ट रहता है वो ये रहता है, वी नीड टू नो द लेवल। जब तक हमें लेवल नहीं असर्टेन होता तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। बट आइडियली मैं आपको बताकर चलती हूँ कि अगर एक स्टूडेंट अबव एवरेज स्टूडेंट है, अबव एवरेज बोलेंगे हम जिसका मार्क्स इंग्लिश में 100 में से 60 अराउंड आ जाता है, ऐसे बच्चे के लिए 1 मंथ का रिगरस ट्रेनिंग मोर देन सफिशिएंट होता है। when you say 60 आ जाता है, वो CBSE में या स्टेट बोर्ड में? आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE राइट नाउ, बिकॉज स्टेट बोर्ड को मैं नहीं लेके चल रही हूँ, CBSE में एक्सक्लूसिवली आई एम टॉकिंग। क्योंकि शायद आपके जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो CBSE से आते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में बेस्ड है। यस, यू कैन से लाइक दिस। स्टेट बोर्ड का भी हम आता है स्टूडेंट, बट स्टिल लाइक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है इस प्रिपरेशन में। अच्छा, अब अगर हम टिप्स की बात करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स कहाँ पे मार खाते हैं? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, मतलब कोई एक बैंक स्कोर अचीव करने के लिए, लेट अस से 6.5 अगर किसी को स्कोर करना है, तो लैक कहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सर स्टूडेंट लैक जो कर रहा है वो लैक कर रहा है, एक तो अपना ग्रामर में लैक कर रहा है वो, ठीक है, ही और शी इज यूजिंग अ वेरी बेसिक ग्रामर। मैक्सिमम स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो टेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा है, वर्ब में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं जा रहा है। दूसरा, वोकैबुलरी इज द मेजर कॉज। बच्चा वोकैबुलरी जो यूज कर रहा है वो बहुत बेसिक वोकैबुलरी यूज कर रहा है, ही और शी नीड्स टू एक्सपैंड द वोकैब। इसके अलावा जैसे रिपीटेशंस हो जाते हैं वोकैब में, दे आर नॉट हैविंग अ वेरी सफिशिएंट वर्ड्स इन देयर हैंड्स, तो दिस इज द मेजर इश्यू जहां पर बच्चा लैक कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, बच्चा लैक कर रहा है नॉलेज में। जो टॉपिक दिया जाता है, समटाइम्स स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उसमें मुझे क्या लिखना है, क्या बोलना है। सपोज एक टॉपिक का मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि एक टॉपिक आता है, क्या स्टूडेंट को म्यूजिक अर्ली स्टेज से शुरू कर देना चाहिए? सो इसका आंसर स्टूडेंट क्या देता है कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। बट लाइक आंसर ये होना चाहिए कि इट इज नॉट अबाउट द इंटरेस्ट। म्यूजिक अगर बच्चा अर्ली स्टेज पे शुरू कर रहा है, वो उसका लर्निंग स्किल्स एक्सपैंड कर रहा है। एग्जामिनर नीड टू नो दिस थिंग, बट जो स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है वो एक लेमन लैंग्वेज रिप्लाई कर रहा है। दिस इज द मेजर कॉज कि स्टूडेंट यहां पर लैक कर रहा है। सो लाइक माय सजेशन, उसको मैक्सिमम रीडिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए। हाँ, आपने सही बोला, और वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ कि वो रोज कोशिश करें 5 नए शब्द सीखें और उनका प्रयोग करें। एक और चीज जो मैंने देखी है सारिका, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 5.5 पे अटक जाते हैं। क्या ये सही है कि 5.5 पे बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं? हाँ जी, 5.5 पे स्टूडेंट अटक जाता है। यू आर राइट इन दिस वेरी पार्ट। अगेन ये डिपेंड इसी बात पे कर रहा है कि स्टूडेंट
को बहुत क्लियरली नहीं समझ रहा है, वो रैंडम प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक पैटर्न को लेकर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। पर्टिकुलरली स्टूडेंट को अपना लेवल जानने के बाद अपना पैटर्न बनाना चाहिए। दीज आर द प्रॉब्लम्स एरिया, दिस इज द पैटर्न वेयर आई नीड टू फॉलो। रिपीटेडली मॉक्स देना चाहिए इन ऑर्डर टू नो कि एग्जैक्ट मुझे एग्जाम ये मिलने वाला है जो मैं मॉक दे रहा हूं, तभी स्टूडेंट गेट थ्रू कर पाएगा। सो दिस इज द मेजर कॉज। और 5.5 पे अगर अटकने वाला स्टूडेंट हम देख रहे हैं तो वो कौन सा स्टूडेंट है? वो स्टूडेंट है तो ग्रामर में कहीं ना कहीं ही और शी इज नॉट वेरी गुड, जो स्पोकन का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है बट ये सोच रहा है कि रैंडमली लाइक हाँ ठीक है टॉपिक दिया जाएगा, आई बी एबल टू स्पीक अप, इतना तो मुझे पता है। या फिर एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताती हूँ, स्टूडेंट्स जा रहे हैं क्रैमिंग के लिए, बस वो रट रहे हैं, दे आर मगिंग इट अप, और ये जो मगिंग अप वाला पैटर्न है ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। दे आर सेटिंग अप द स्ट्रक्चर। रीडिंग मीन्स ये पैटर्न चलेगा, राइटिंग मीन्स हमें ये टेम्पलेट उठा के ये राइटिंग करना है, बट एवरी टेम्पलेट कैन नॉट बी फिक्स एवरीवेयर। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि स्टूडेंट एक लेवल पर आकर रुक रहा है। तो आपके पास जो स्टूडेंट जनरली आते हैं वो किस ड्यूरेशन के लिए आते हैं? जैसे आपने कहा कि अगर किसी का 60% है सीबीएसई में अंग्रेजी में तो 1 महीना, बट आमतौर पर अगर स्टूडेंट कितनी ड्यूरेशन के लिए आते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके साथ या पढ़ाई कर रहे हैं? तो स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ाई कर रहा है वो 15 दिन के कोर्स के लिए भी आता है, 1 महीने के कोर्स के लिए भी आता है, 2 महीने के लिए भी आता है। इट डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर्स। एक, व्हाट इज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये भी हमें देखना होता है कि सपोज द चाइल्ड इज एट 5 बैंड्स राइट नाउ, उसका रिक्वायरमेंट 6 है, 15 दिन में वी कैन ट्रेन देम। हमें सिंपली उसको एक पैटर्न क्लियर करना है एंड ही और शी हैज टू मेक द प्रैक्टिस। विद इन 15 डेज वो 6 बैंड्स तक चला जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो दैट व्हाट इज द टारगेट ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा सारिका, मैंने एक और चीज देखी है, मैंने एक्सटेंसिवली पंजाब में ट्रैवल किया, वहां पे IELTS ट्रेनर ऐसे लोग बने हुए हैं जिनके 5.5 बैंड खुद हैं, और इस वजह से शायद वहां पे जो लेवल है, मतलब आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो पंजाब या हरियाणा के स्टूडेंट आपके पास आए हो? सो देखिए, जो मैंने अभी बीच में अपनी कॉन्वर्सेशन के बीच में बोला था द वर्ड यूज टेम्पलेट, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को एज इट इज रटवा रहे हैं कि दिस इज द टेम्पलेट, आप ये कर लो, ऐसे ऐसे करो, इतना बैंड पक्का आ जाएगा। तो वो प्रैक्टिस नहीं चलेगा। स्टूडेंट हैज टू इम्प्रूव, उसको अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको अपना ग्रामर इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो वोकैब इम्प्रूव करना पड़ेगा, एवरी लाइक चारों सेक्शन में उसको काम करना पड़ेगा। तो और ये मगिंग अप नहीं चलेगा। तो जैसे सारिका ने बोला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज इम्प्रूव, जैसे सारिका ने बोला कि वो कैब में इंप्रूव करना पड़ेगा, ग्रामर में इंप्रूव करना पड़ेगा। सारिका, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू मी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।